हेलो क्लास, वेलकम टू द लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंदर अपन लोग पढ़ने वाले हैं दोष, धातु एवं मल का परिचय। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। तो बारी बारी से अपन सबसे पहले दोष को देखेंगे, देन धातु को समझते हैं, उपधातु का कॉन्सेप्ट भी ऐसी स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, एंड देन अपन मल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड बेसिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर ये तीनों टॉपिक अपने अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन लग जाएगा अपन को कि अपन को आगे जाके दोष धातु मल रिस्पेक्टिव के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए इस इंट्रोडक्शन चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपने पास आता है दोष। राइट। दोष क्या होते हैं, देखो। जैसे पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने समझा था कि दोष का सामान्य भाषा में अर्थ होता है विकार, मतलब कि जो डिजीजेस हो या फिर किसी चीज को दूषित करना हो। राइट। जैसे सेकंड पॉइंट के अंदर मेंशन है, शरीर को दूषित करने वाले तत्वों को दोष कहते हैं। राइट। खुद किसी कारण से स्वतंत्र रूप से दूषित हो जाए एवं शरीर और मन को भी दूषित करे, वह दोष कहलाता है। राइट। जो कि एक इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर अगर खुद दूषित हो जाए, राइट, खुद में इम्प्योरिटीज आ जाए, खुद में कुछ दोष आ जाए, उसी चीज को अपन दोष कहते हैं। राइट। इसका एक श्लोक है जो कि अपन को याद करना पड़ेगा, एंड विच इज दुष्यंति मानम शरीरम चेति दोषः। राइट। मतलब कि दोष मन और शरीर दोनों को दूषित करता है। राइट। ऐसे अपन इस चीज को अपन समझ सकते हैं। चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है दोष की संख्या, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं या फिर कितने नंबर ऑफ दोष होते हैं। राइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट कि वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोष समासः। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये मतलब एक बेसिक सा श्लोक है। जब अपन आयुर्वेद पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो बेसिक लेवल का श्लोक है वो यही है कि वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोष समासः। मतलब देखो, जो दोष हैं आपके, वो बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। राइट। वायु, पित्त और कफ, जो कि इस श्लोक के अंदर मेंशन है, वायु पित्तम कफश्चेति कफश्चेति त्रयोदोष समासतः। राइट। अब देखो, वायु पित्त एवं कफ, ये तीन दोष शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। राइट। मतलब कि विकार को उत्पन्न करते हैं। राइट। आचार्य चरक के अनुसार वात पित्त कफ के साथ रज एवं तम को भी दोष माना गया। जैसे अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर समझा था कि जो त्रिगुण होते हैं त्रिदोष होते हैं। राइट। तो त्रिगुण क्या क्या हो जाते हैं अपने? सत्व, रज और तम। इन तीनों को त्रिगुण बोलते हैं, पर इसमें से जो गुण है, जो सिर्फ और सिर्फ जो गुण कहलाता है, वो सिर्फ सत्व कहलाता है। राइट। ये पॉइंट अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। और ये जो दो हैं, इनको अपन मानसिक दोष से भी संबोधित करते हैं। तो वही इस पॉइंट के अंदर दिया गया है कि आचार्य चरक ने अपन को बताया कि वात, पित्त और कफ के साथ साथ रज एवं तम भी एक क्या होते हैं? दोष होते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है धातु। तो अपन ने दोष पढ़ लिया पूरा की पूरा। दोष के अंदर अपने पास कितने टॉपिक्स आए थे? देखो, दो श्लोक आए थे बेसिकली। क्या क्या थे? दुष्यंति मानम शरीरम चेति दोष। और कौन सा श्लोक आया था अपने पास में? कि वायु पित्त कफश्चेति त्रयोदोष समासतः। राइट। तो ये दो श्लोक आए थे। एंड अपन ने बेसिकली देख लिया कि दोष कितने टाइप्स के होते हैं। शारीरिक दोष होते हैं अपने तीन, शारीरिक दोष। और मानसिक दोष होते हैं अपने दो। राइट। मानसिक दोष होते हैं दो, शारीरिक दोष होते हैं तीन। राइट। चलिए, सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। अब अपन एक फ्रेश टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है धातु। तो देखो, जो शरीर को धारण करता है और उसका पोषण करे, वैसी रचनाओं को धातु कहते हैं। धारणा धातवा, अर्थात जो शरीर को धारण करे उसे हम धातु कहते हैं। शरीर को धारण करना मतलब कि देखो, जो बेसिक आपकी बॉडी है, राइट, वो बेसिकली धातुओं से मिलकर बनती है। कितने धातु होते हैं? तो देखो, पर ये 7 धातुओं से ही पूरी की पूरी बॉडी अपनी बनी है। राइट। तभी मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बोला था कि देखो, दोष, धातु और मल, ये तीनों मिलकर ही अपने शरीर को बनाता है। तो उसमें से एक मेजर पार्ट किसका है? अपना धातु का। राइट। तो बस यही है, जो धातु क्या होता है, देखो, जो शरीर को धारण करता है। राइट। जो शरीर में हमेशा प्रेजेंट रहता है और अपने शरीर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। राइट। उसका पोषण करता है। बस इतना इजी सा टॉपिक था। चलिए, अब अपन समझते हैं धातु संख्या। तो धातुएं कितनी प्रकार की होती है? जैसे मैंने अभी पहले बताया कि देखो, धातु कितनी प्रकार की होती है? 7। ठीक है। क्या क्या होती है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र।
इसी का एक श्लोक दिया हुआ है यहाँ पे। रस आस्रग मांस मेद अस्थि मज्ज शुक्राणी धातवः सप्तदुष्या। ये किसका है? अष्टांग हृदय का श्लोक है, 1/13। राइट। अब इस श्लोक का क्या एक्सप्लेनेशन है, देखो यार, इसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ धातुएं मेंशन करी है श्लोक के अंदर, तो ये बहुत इजी सा श्लोक है। अगर ये लिख लेते हैं अपन, तो अपन को बहुत अच्छे से याद रहेगा। देखो, रस आसरग, आसरग मतलब किससे अपन को संबोधित किया? रक्त से। रक्त को ही अपन आसरग बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ फॉर रेफरेंस कि रक्त को ही अपन आसरग कहते हैं। ठीक है, आसरग आसरंग जो भी है, उसको अपन रक्त भी बोलते हैं। ठीक है, तो बस ये 7 धातुएं होती है। रस मतलब क्या होता है? देखो, प्लाज्मा एंड लिम्फ टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, राइट। रक्त मतलब ब्लड टिश्यू, ब्लड, ब्लड और रक्त, राइट, बचपन से पता है अपन को। मांस मतलब क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू, जो मसल्स रहती है। मेद मतलब एडिपोज टिश्यू, मतलब कि क्या? फैट्स, राइट। अस्थि मतलब क्या होता है? अस्थि मतलब बोन टिश्यू, राइट, बोन्स अपने जितने भी है बॉडी के अंदर। मज्जा मतलब बोन मैरो, किसके अंदर होता है? बोन्स के अंदर होता है, राइट। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं शुक्र। शुक्र का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, जितने भी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं, वो शुक्र की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए, तो लेट्स जंप ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड वो है धातु विषयक तुलनात्मक सारणी। ठीक है, मतलब कि इसके एक बेसिक रेफरेंस अपन देख रहे हैं कि कितनी संहिताओं के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई है। तो देखो, कुछ भी नहीं है। देखो, धातु की परिभाषा किसने दी है? अष्टांग संग्रह ने दी है और सुश्रुत संहिता ने दी है, राइट। बट अपन बेसिकली सुश्रुत संहिता की ही डेफिनेशन फॉलो करते हैं, क्योंकि देखो यार, वो इजी है, राइट। इतना सही श्लोक है बस, और ये इतना बड़ा है, तो अपन बेसिकली सुश्रुत संहिता को ही फॉलो करेंगे इस पूरे के पूरे इसमें। तो देखो, ये एक पूरा की पूरा लाइक कंपैरिजन चार्ट है कि कौन से संहिता के अंदर, कौन सी बुक के अंदर क्या चीज दी हुई है, राइट। देखो, धातु परिभाषाएं कितनी किसने दी है? देखो, सुश्रुत संहिता के हिसाब से क्या है? धारणात धातुआ, राइट। धातु की संख्या कितनी है? सभी जितनी भी है संहिताएं हैं, उन सब के अंदर कितनी उसकी वो दी है, नंबर कितने दिए हैं धातु के? 7, राइट। धातुओं के भेद सबके अंदर लगभग लगभग सेम ही है, तो अपन इसीलिए मैंने बोला कि अपन रेफरेंस किसको लेंगे? सुश्रुत संहिता को। देखो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये पूरा के पूरा अपना हो गया। ये पूरा के पूरा टेबल, जो कंपैरिजन टेबल है, वो अपन ने अभी पढ़ लिया, राइट। इजी है। इसके जितने भी नोट्स एंड ऑल, जो भी है, पीपीटी स्लाइड है, जो भी है, व्हाटएवर, ये सब मैंने आपको पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। सो वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये सब मटेरियल्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, अब अपन पढ़ते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, जो कि है उपधातु का। उपधातु मतलब क्या होती है? देखो, जैसे अपन पढ़ रहे हैं, लेट सपोज ब्लड नाम का चैप्टर, ठीक है। अब इसके अंदर अपन के पास आ रहे हैं कुछ 3 टॉपिक्स, राइट। ये एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अपन अभी ब्लड चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखो, एग्जांपल है। देखो, अपन ने पढ़ लिया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले कि यार आरबीसी है, ये किससे रिलेटेड है, तो आपके दिमाग में जाएगा, यार देखो, आरबीसी है, क्या किससे रिलेटेड होगा? ब्लड से। कोई डब्ल्यूबीसी आपसे पूछ ले, तो आपको दिमाग में क्या आएगा? हाँ यार, ये ब्लड से रिलेटेड है। प्लेटलेट्स पूछ ले, तो भी आएगा किससे? ब्लड से। तो देखो, यहाँ पर ब्लड क्या हो गया आपका? धातु, राइट। और जितने भी ये सब कंपोनेंट्स है उसके, वो क्या हो गए आपके? उपधातु, राइट। मतलब कि उपधातुएं किससे रिलेटेड होती है? अल्टीमेटली धातुओं से। सेम डेफिनेशन के अंदर भी ये दिया है, जो धातु के जैसी हो, अर्थात उसके समान हो, या धातु के स्वरूप जैसी हो, उसे ही हम उपधातु कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अपना, राइट। अब जितनी भी धातुएं हैं, अपन उनके उपधातुएं एक बार देख लेते हैं, राइट। चलिए, तो उपधातुओं की संख्या क्या होती है? तो एक श्लोक है, एंड ये श्लोक इट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद होना, क्योंकि ये पूरे के पूरे अपन के जितना भी आयुर्वेद अपन पढ़ने वाले हैं आगे, उन सब के अंदर ये बेसिक श्लोक है, जो कि है रसात स्तन्य ततो रक्तम स्रजः कंडरा सिरा मासाद वसा त्वचा षट च मेदस्य स्नायु संभव। मतलब इसके अंदर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट धातुएं हैं, उनके उप धातुएं मेंशन करी गई है। कहाँ तक के? सिर्फ मेद तक के मेंशन है, राइट। इसी का ही एक टेबल है, जो कि ये देखो, रस स्तन्य ततो, ततो से संबोधित किया गया है किसको? आर्तव, ठीक है। रस स्तन्य आर्तव, रक्त कंडरासिरा, मांस वसा एवं षट त्वचा, ठीक है।
वसा और षट त्वचा। देन क्या आ गया अपने पास में? वेट, मांस का क्या हो गया? वसा और षट त्वचा। मेद का क्या हो गया? स्नायु। स्नायु का मतलब क्या होता है? लिगामेंट्स। ठीक है, लिगामेंट्स को बोलते हैं अपन स्नायु। ठीक है, बस बेसिकली आपको इतना याद रखना है। एंड ये जो श्लोक है, सबसे पहले मैं ये टिक मार्क्स और जितने भी इरेज कर देता हूँ। देखो, ये श्लोक अपन को बहुत इजीली याद हो जाएगा, सिर्फ ये कंपैरिजन टेबल अगर याद हो जाए। ठीक है, देखो, रसात स्तन्यम ततो, मतलब ये कितना हो गया? रस धातु के उपधातु हो गए, राइट। रक्तम स्रज कंडरा सिरा, ये किसका हो गया? रक्त धातु का। मासाद वसा त्वचा षट, ये किसका हो गया? मांस धातु का। और मेद का क्या हो गया? स्नायु संभव, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ स्नायु है इसकी। ठीक है, बस तो ये मेद तक के हैं। अस्थि मज्जा और शुक्र, ये तीन चीजें मेंशनड आउट नहीं है, ये आपको दूसरी संहिता है, अर्थात शारंगधर संहिता के अंदर मेंशन होगा, जो कि अपन आगे देखते हैं। ठीक है, देखो, अब आपको यहाँ पर पूरे के पूरे जो टेबल है, इसके अंदर आप इस स्पेसिफिक टेबल के अंदर आपको शारंगधर संहिता को ही रेफरेंस मानना है, और चरक संहिता को, ये दो संहिताओं को मेंशन आउट करना है, क्योंकि जो पिछला श्लोक था अपना, राइट, ये देखो, ये जो पिछला श्लोक था, इसके अंदर ये चरक के अनुसार श्लोक था, राइट। अब अपन को किसके हिसाब से देखना है? शारंगधर संहिता के हिसाब से भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उसमें ये अस्थि, दंत, ये जितने भी है उसकी उपधातु है, अस्थि की, मज्जा की, शुक्र की, ये सब मेंशन आउट है। ठीक है, तो देखो, चरक संहिता के हिसाब से अपन ने इतना पढ़ लिया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि लाइक अस्थि, मज्जा और शुक्र की जो उपधातु है वो कौन सी संहिता के अंदर मेंशन है, तो अपन को याद होना कि वो शारंगधर संहिता के अंदर मेंशन्ड है। क्या क्या होती है? अस्थि का क्या होता है उपधातु? दंत, दांत। मज्जा का केश और रोम, रोम मतलब कि जो रोंगटे रहते हैं अपने हाथ पे, बाल रहते हैं, राइट। वो इंट्यूजन होता है तो लाइक अपन हेयर फॉलिकल्स एक्टिव हो जाते हैं, राइट, मतलब ऐसे रोंगटे खड़े होना, राइट, वैसा। शुक्र का क्या होता है? ओज। बस, ये तीन चीजें हैं बेसिक सी जो अपन को याद रखनी है। एंड बेसिकली ये अगर ये दोनों टेबल याद हो जाए तो इट इज परफेक्ट। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलिए, अब अपन पढ़ते हैं मल। ठीक है, जो अपना एक लास्ट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, इसकी सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन आती है, दोष धातु मल मूलमि शरीरम, ये एक श्लोक है, जो कि एक मतलब बहुत इजी सा श्लोक है। ठीक है, याद हो जाएगा। शरीर शब्द की व्युत्पत्ति मालिनी कारणाम मला से हुई है, अर्थात जो शरीर को मलिन करे उसे मल कहते हैं। देखो, इतना सा भाग समझो, जो शरीर को मलिन करे, अर्थात जिसके कारण शरीर के अंदर, मतलब कि ऐसा समझो आप कि यार ये वेस्ट प्रोडक्ट है। मल इज इक्वल्स टू वेस्ट प्रोडक्ट, ये अपने शरीर को गंदा करते हैं, राइट, इसीलिए उनको एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है। ऐसे करके समझ सकते हैं इसको। ठीक है, देखो, अब अपन देखते हैं धातुओं के मल, मतलब कि अगर कोई धातु होती है, ठीक है, उसके मल भी होते हैं। मतलब कि अगर ये अपन ने खाना खाया, ठीक है, अब ये अपने बॉडी सेल्स के अंदर क्या, मतलब लाइक प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हुआ, और जितना भी इससे हेल्दी पार्ट था वो अपनी बॉडी ने क्या करा? एब्जॉर्व कर लिया, राइट। बट जो भी लाइक इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स था, जैसे ये हो गए, इसको बॉडी क्या कर देती है? एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो अल्टीमेटली अपना जो फूड बोलस है, वो किस पार्ट में डिवाइड होता है? धातु के अंदर जाता है। ठीक है, फिर उसी से क्या क्या बनती है? उपधातुएं बनती है। ठीक है, एंड उन्हीं से फिर जो लाइक जो नेसेसरी पार्ट नहीं होता है, जो कि बॉडी के अंदर एज अ वेस्ट है, वो क्या होता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है, राइट। तो ये एक्सक्रीट आउट पार्ट को ही अपन क्या बोलते हैं? मल। ठीक है, अब बेसिकली अपन पिछले स्लाइड में देखते हैं। क्या, देखो, अपन को ये भी समझना होगा कि मल कितने टाइप्स के होते हैं, राइट, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने एक स्लाइड शायद से इसमें मिसिंग है, तो मैं इधर ही समझा देता हूँ। देखो, मल होते हैं तीन टाइप्स के। क्या होता है? पुरीश, ठीक है, पुरीश, स्वेद और मूत्र। ठीक है, पुरीश का मतलब क्या हो जाता है? स्टूल। ठीक है, स्वेद का मतलब हो जाता है स्वेट, और मूत्र का मतलब हो जाता है यूरिन। ठीक है, बस ये तीन टाइप्स के मल होते हैं, तो ये एक बेसिक सी अपन ने चीज समझ ली। अब ये चीज अब आपको अच्छे से समझ में आएंगी कि जो रस है, रस का क्या है? मल, कफ। रक्त का क्या है? पित्त। मांस का क्या है? खमल।
मेद का क्या है? स्वेद, मतलब स्वेटिंग। मेद मतलब क्या होता है? फैट्स। ठीक है। अस्थि का क्या होता है? नख और रोम। नख और रोम, रोम अपन ने कहाँ देखा था अभी? समझ में आया आपको? रोम अपन ने कहाँ पर पढ़ा था अभी? शायद से अपन ने ये मज्जा के उपधातुओं के अंदर पढ़ा था। एक बार अपन स्लाइड बैक करते हैं। यस, मज्जा का उपधातु भी होता है रोम। राइट, तो ये सब चीजें ऐसा है कि इनको मिक्स मैच मत करो। जो चीज है उसको जस्ट सिंपली लर्न कर लो, क्योंकि आगे जाके ये चीजें कनेक्ट होगी। राइट, तो थोड़ा सा लर्निंग वाला एक बेसिक सी चीज है, कुछ अपने दिमाग में अपन याद रखें तो बेटर होता है। इसको ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर सकते हैं। राइट, देखो, मज्जा का क्या होता है? नेत्रमल और स्वक्ष्नेय। नेत्रमल मतलब कि देखो, जब अपन सुबह सुबह उठते हैं तो अपने जो आंखें रहती है उसमें लगे ऐसा कुछ कीचड़ टाइप लगता है। राइट, उसी को बोलते हैं अपन क्या? नेत्रमल। ठीक है, तो बस वही ऐसे रिलेट करके पढ़ना चाहिए। देन शुक्र का क्या हो जाता है? ओज। शुक्र का ओज क्या है? उपधातु भी है और मल भी है। ठीक है, उपधातु किसके अनुसार है? शारंगधर संहिता के अनुसार है। ठीक है, तो बस इस टॉपिक के अंदर बेसिकली कुछ नहीं था। एक बार अपन पूरा की पूरा रिकैप कर लेते कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो देखो, अपन ने सबसे पहले देख लिया दोष। ठीक है, दोष कितने टाइप के होते हैं? दो, शारीरिक, मानसिक। शारीरिक दोष कितने होते हैं? तीन होते हैं। ठीक है, वात, पित्त, कफ। मानसिक दोष कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? क्या क्या होते हैं, सॉरी, क्या क्या होते हैं? हाँ, आपका हो जाता है रज और तम। ठीक है, फिर अपन देखते हैं धातु कितने टाइप की होती है। बेसिकली धातु होती है कितने टाइप की? सात टाइप की। क्या क्या होती है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। राइट, उपधातुएं देख लिया अपन ने, क्या क्या होती है। अपन ने देख लिया कि रस की क्या होती है। ठीक है, रस की क्या होती है। देन रक्त की क्या होती है, मांस की क्या होती है। ठीक है, मेद की क्या होती है, एंड ऑल वॉट एवर। ठीक है, ये सब पढ़ लिया तो चीजें बेसिकली रिकॉल करो। राइट, इसके बाद अपन ने पढ़ लिया मल। मल कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के अगेन। क्या क्या होते हैं भाई? पुरीश, स्वेद और मूत्र। राइट, फिर अपन ने क्या पढ़ा? धातुओं के मल देख लिया अपन ने कि धातु के मल कैसे क्या होते हैं, एंड मतलब कि लाइक क्या क्या होता है, ये अपन ने देख लिया। देन धातुओं की उपधातुएं देखी अपन ने, ये सब देखा। तो बस ये चीजें की ये जितनी भी चीजें हैं इन सबको सिर्फ और सिर्फ अपन को याद रखना है, एंड दैट्स इट। पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय।